नमो बुद्धाय। मैं हूँ महात्मा बुद्ध की पावन स्थली सांची में। बुद्ध के चरण यहाँ कभी नहीं पड़े थे, लेकिन बुद्ध की प्रेम भरी ऊर्जा को यहाँ महसूस किया जा सकता है। भोपाल के पास सांची नाम की इस जगह में कई स्तूप हैं, बुद्ध की कई प्रतिमाएं हैं, बोधिसत्व के कई विभिन्न रूप हैं, लेकिन मेरी सबसे प्रिय मूर्ति है पृथ्वी स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध। मैं इस समय उसी मूर्ति के पास उपस्थित हूँ। पृथ्वी स्पर्श मुद्रा में बैठे बुद्ध। स्तूप से दूर यह एक खंडित प्रतिमा है। यह मार विजय की कथा कहती है। यह संबोधि में आखिरी अड़चन पर विजय की कथा है। मार कामदेव का एक नाम है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से कभी पूरी तरह अलग नहीं हो पाया था। वो वैदिक धर्म पर एक प्रतिक्रिया की तरह उत्पन्न हुआ था, इसलिए कई हिंदू देवी देवता उसमें स्थान पाते हैं, किंतु बिल्कुल वैसे ही वैभव के साथ नहीं। ब्रह्मा और इंद्र बौद्ध धर्म में भी हैं, लेकिन बुद्ध के अधीनस्थ हैं। कामदेव भी मार नाम व कई अन्य गुणों के साथ मोह माया भ्रम दुर्बुद्धि के रूप में वहाँ विद्यमान है। कामदेव ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, लेकिन वो अकेले पूर्ण प्रभावी कभी नहीं हो पाए। कहीं न कहीं उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ती थी। इसके लिए वह ब्रह्मा से नई नई शक्तियां मांगते थे। आरंभ में उन्हें पत्नी के रूप में रति मिली, फिर मित्र के रूप में वसंत मिला, फिर दूसरी पत्नी प्रीति मिली। अब भी वह कई जगहों पर हार जाते थे तो उन्हें 2 पत्नियां और मिल गईं। फिर भी वह सदा अजेय न हो पाए तो ब्रह्मा ने सृष्टि के सारे अच्छे विचारों और बुरे विचारों को एकत्रित करके करोड़ों करोड़ संख्या वाली एक सेना बना दी। मूलतः उस सेना का नाम मार था, जो बौद्ध परंपरा में स्वयं कामदेव का नाम पड़ गया। मार के पास एक विशाल सेना है, उसकी अनगिनत बेटियां हैं जो मनुष्य जाति को फंसाए बरगलाए रखने का काम करती हैं। बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी में कुल मिलाकर मार एक ऐसा देवता है जो वासनाओं को जागृत करता है और मनुष्यों को उनके मार्ग से भटका देता है। सांची के उत्तरी तोरण द्वार पर मार की सेना व उसकी बेटियां चित्रित हैं। मार के पास 10 तरह की सेना थी: लालच, असंतोष, तृष्णा, आलस्य, भय, शंका, झूठ, मूर्खता, दिखावे की शान और शौकत और घमंड। ये 10 तरह की सेनाएं हैं। इन्हीं सेनाओं से मार हम पे आक्रमण करता है और हमारी मति फिरा देता है, हमारे निर्णयों को बदल देता है, जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। इन्हीं सेनाओं के साथ मार ने बुद्ध पे हमला किया था। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। उसी समय मार अपनी सेना के साथ उन पर आक्रमण कर देता है। अपनी ध्यान शक्ति और 10 तरह की प्रज्ञा पारमिताओं से बुद्ध उस सेना को परास्त कर देते हैं। अंत में स्वयं मार उन्हें चुनौती देता है और कहता है कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो वह जगह मेरी है। सिद्धार्थ, यहाँ से हट जाओ, दूर चले जाओ, ये जगह मेरी है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, नहीं, ये जगह मेरी है। मुझे संबोधि प्राप्त हो गई है, इसलिए यह जगह मेरी है। मार पूछता है, कौन गवाही देगा कि तुम्हें संबोधि मिल गई है, कि यह जगह तुम्हारी है? देखिए, बुद्ध पद्म मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये खंडित प्रतिमा है, फिर भी इतना समझ में आ जाता है कि बुद्ध पद्म मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो मार की ये बात सुन करके बुद्ध ने अपनी पद्म मुद्रा खोल दी, बायां हाथ घुटने पर बनाए रखा और दाएं हाथ की तर्जनी से पृथ्वी का स्पर्श किया और कहा, ये पृथ्वी गवाही देगी। ठीक उसी समय भूडोल आ गया। पृथ्वी ने गवाही देना कबूल किया। मार घबरा गया, उसने पराजय मान ली और वहां से चला गया। बुद्ध के जीवन में इसके बाद मार ने कई बार प्रवेश किया, लेकिन हर बार हाथ जोड़कर अनुचर भाव से। मार ने दोबारा कभी बुद्ध पर हमला नहीं किया। बुद्ध होने का अर्थ ही यही होता है कि मार पे विजय प्राप्त कर लो। ये एक ऐतिहासिक मुद्रा है, ये अद्भुत कथा है, ये अद्वितीय प्रतीक है। जब गवाही की बात होती है तो सारे धर्म, सारे महापुरुष ऊपर आसमान की ओर संकेत करते हैं। अकेले बुद्ध हैं जो गवाही के लिए उंगली नीचे करते हैं, धरती का स्पर्श करते हैं और बताते हैं
कि जो कुछ है इसी धरती पर है, कि इसी लोक में है, कि किसी दूसरी दुनिया में नहीं। लोकेतर भी इसी लोक में है और लोकोत्तर भी इसी लोक में है। जो कुछ है इसी पल में है, इस पल से बाहर कुछ नहीं, इस धरती से दूर कुछ नहीं, इस धरती से करीब भी कुछ नहीं। कितनी सुंदर कहानी है ये, कितनी सुंदर कहानी है ये, अपने आप में बेहद सुंदर। और ये मुद्रा बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध मुद्राओं में से एक है। पूरी दुनिया में इस मुद्रा की अनेक मूर्तियां, चित्र, भित्ति चित्र मौजूद हैं। क्या आपको सांची के अलावा किसी और स्थान पर भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की, मार विजय मुद्रा वाले इस बुद्ध के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि सीधे सांची से बनाया गया ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपको क्या करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, एक बार उसे देख लीजिएगा। और ये वीडियोस, बुद्ध पर ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं लेता हूँ आज्ञा अगले एपिसोड तक के लिए। तब तक बुद्धं शरणं गच्छामि।